श्री बालबाई जी ने जाकर महाराज ठाकुर जी को बोला कि आपको क्या हो गया, इतने संदेशे सदगुरु महाराज आपको दे रहे हैं, वो आपको इतना याद कर रहे हैं, तो आप उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं आ रहे। श्री देवचंद जी तुमको याद करे फेर फेर, मैं धाम जाए न सकूं रहया इन खातिर। और वो क्या कह रहे हैं श्री देवचंद जी कि श्री महाराज ठाकुर जी से मिले बिना मैं धाम नहीं जा सकता, इसलिए वो बहुत विलाप कर रहे हैं और आपको बहुत ही ज्यादा याद कर रहे हैं। तब श्री महाराज ने कहा, मोसो कही ना किने बात, मैं तो तब ही आवत जो एती जानो विख्यात, कि मुझे आज दिन तक ये बात किसी ने नहीं बताई कि वो उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो चुका है और वो मुझे इतना याद कर रहे हैं, नहीं तो मैं उसी वक्त उनके चरणों में आ जाता। तब कार भार सब डार के हुए विदा सिताब, आप रहते थे जिनके तिनको दे आए जवाब। तब वो तुरंत उन्होंने जाकर कला जी को अपना त्याग पत्र दिया और वहां से वो निकल के सतगुरु महाराज के चरणों में आ गए। आए की मुलाकात करी, लगे श्री देवचंद जी के कदम, तब पूछा एक कौन है, कहा श्री महाराज की आत्म। वहां से आके उन्होंने सतगुरु महाराज से मुलाकात करी और उनके चरणों में जब उन्होंने प्रणाम करी तो उन्होंने पूछा कि कौन आया। उन्होंने कहा श्री महाराज ठाकुर जी की आत्म आई है, नाम सुनत महाराज को बड़ो जो पायो सुख। पूछा महाराज आए तुम, बात करने लगे मुख पर। सदगुरु महाराज ने उनसे मिलके वो बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूछा कि अब आप सब काम सब खत्म अपना संभाल कर आ गए हो या वापस जाना है आपने फिर एक आध दिन में। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं आपके चरणों में वापस आ गया हूँ, अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से 22 दिन का उनका मिलाप रहा और उसके 22 दिन के बाद फिर सतगुरु महाराज ने अपना तन अंतर ध्यान हो गए और ये माया का तन उन्होंने अपना त्याग दिया। तो सुंदर साथ जी ये पहला पहला उनका जो युद्ध माया ने उनके संग करा कि 9 साल की जुदाई सदगुरु महाराज की उन्होंने कैसे सहन करी होगी, कैसे वो वक्त उनका कटा होगा कि पल पल उनका उस दर्द में इतना विरह राजी महाराज ने का उन्होंने लिया होगा कि सतगुरु महाराज मैंने क्या गुनाह कर दिया जो आपने मुझे वापस मुड़ के याद ही नहीं करा। तो इस तरह से पहला युद्ध उन्होंने करा, लेकिन वापस सतगुरु महाराज के चरणों में वो वापस आ गए। इस तरह उन्होंने माया को हरा दिया और ये युद्ध वो जीत गए। पहला युद्ध इस प्रकार का था। इस पे सुंदर साथ जी किसी ने कुछ और भाव कोई हो, किसी के कुछ बताना हो और कुछ या पूछना हो तो करें, नहीं तो फिर आगे दूसरे पे चलते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि चौपाई चल रही है, मैं तरण युद्ध की धा फरी फरी, कि उन्होंने 3 युद्ध किए तो पहला युद्ध उन्होंने ये जीत लिया। कैसे जीता, इस बात को जरा विस्तार से समझाएं। अंशु ने तो पूरा प्रसंग सुना दिया है बीतक साहब से, लेकिन प्रश्न मेरा यहाँ पर ये है सुंदर साथ से कि उन्होंने, वो कह रहे मैं 3 युद्ध जीत गया, सतगुरु महाराज जी को प्रणाम ना करके भी वो कैसे युद्ध जीत गए? ये प्रश्न यहाँ पर जो आ रहा है कि वो कैसे जीते, इस बात का जवाब सुंदर साथ जी। हाँ जी, कोई बताएंगे? मनीषा जी। वर्षा जी हैं, मनीषा जी हैं। राइट, मैंने खोले नहीं। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। हाँ जी प्रणाम जी। दीदी मुझे इस पूरे प्रसंग को सुनने पे ये लगता है कि महाराज ठाकुर अपने मन में पहले ही ले चुके थे कि इस माया को, मैं माया के पीछे जो मैं भाग रहा हूँ तो मैं इसको छोड़ के धनी के चरणों में जाऊं। उनकी मैं वहीं पे ही खत्म हो गई थी कि अब मैं जाऊंगा। और वह और कारण कारा जी बना कि बार बार सब उन्हें बुलाने आ रहे थे, लेकिन वास्तविकता किसी ने उनको नहीं बताई थी। लेकिन उनका हृदय अपने सदगुरु से मिलने के लिए व्याकुल हो चुका था
और वे मन में ये सोच चुके थे कि मैं सिर्फ छोड़ के और मैं उनको प्रणाम करने जाऊंगा और उनके सानिध्य में रहूंगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण से देखने पर ये लगता है कि वो पहले युद्ध को जीत चुके थे, कि मतलब माया तो चाह रही थी कि वो नहीं जाए, नहीं करे, लेकिन उन्होंने अपनी मैं का परित्याग करके सदगुरु के पास गए और उन्होंने उनका सानिध्य फिर 22 दिन का लिया। नहीं, युद्ध तो यहाँ से ही शुरू हो गया मनीषा जी की, जब वो सतगुरु महाराज के पास 4 साल बाद खेता भाई के यहाँ से आए अरब से, और उन्होंने सतगुरु महाराज को प्रणाम करी, और सतगुरु महाराज ने उनकी प्रणाम का जवाब नहीं दिया, और उन अपने मुख पर उन्होंने पर्दा डाल लिया, वो वहां से चले गए। तो प्रश्न यहाँ पर यही उठता है कि जब वो चले गए तो फिर युद्ध कैसे जीता? ठीक है, ये बात तो आपकी सही है कि उनकी मैं खुद ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन तब भी वो गए तो नहीं है ना। क्या क्या चीज उनके दिल में पैदा हुई उस समय? कोई और सुंदर सा जी जवाब देना चाहेंगे? भी यही कि मैं राजा की नौकरी करने से अच्छा तो अपने सतगुरु की उनको जाके प्रणाम ही कर दूं। हाँ, ये तो बिल्कुल ये आपने प्रसंग से बात बता दी। बाकी मनीषा जी ने भी यही बात बताई कि भाई उनकी हाँ मैं खुद ही मर गई, कि भाई खत्म हो हाँ गई, कि भाई अब मुझे तो जाना ही जाना है प्रणाम करने। ठीक है, और थोड़ा लिंक उससे करो ना, पिछले वाले प्रसंग, पूरी बात से जोड़ो। प्रणाम जी दीदी। एक बात दीदी, प्रणाम उनके जी। मन में ये भी थी ना कि जब तक सदगुरु महाराज मतलब मुझे स्वयं नहीं बुलाएंगे मैं तब तक नहीं जाऊंगा। एक ये बात हाँ। उनके मन को परेशान कर रही थी कि जब तक वे नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। हम्म। और फिर जब उनका बुलावा आया पहले से ही मतलब जाने के लिए, तो वे अपने अंतर मन से पहले ही तैयार थे मेराज ठाकुर जी। लेकिन जैसे ही बुलावा आया तो उनकी आत्म और भी ज्यादा तड़प उठी सदगुरु महाराज से मिलने के लिए। प्रणाम बिल्कुल। जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर सा? वर्षा जी ने भी, तीनों के प्रश्न मिल रहे हैं, तीनों का जवाब आपस में जोड़िए जरा, कोई सुंदर सा जवाब तीनों का सही है। इसको प्रणाम जी समराइज दीदी। कर। प्रणाम जी वर्षा। दीदी हाँ ऐसे जी। ही है ना कि जैसे उनके मन में ये बात आई कि जब तक सदगुरु महाराज मुझे नहीं बुलाएंगे मैं तब तक नहीं जाऊंगा। एक उनके मन में ये मैं खुदी का भाव था। लेकिन जब वो राजा महाराजाओं के आगे रोज सिर झुकाते थे माया के लिए, तो उनके मन में आया कि मैं बिना बुलाए मतलब इनके द्वार पे आ रहा हूँ, एक पैसों के लिए मैं इनकी चाकरी कर रहा हूँ, तो क्या मैं बिना बुलाए अपने सतगुरु महाराज के द्वार पे नहीं जा सकता? उनके मन में ये भी भाव आया और उनके मन में आया कि इनके आगे सिर झुकाने से अच्छा है कि मैं अपने अहम भाव को इसको छोड़ के अपने सतगुरु महाराज के जाके चरणों में लगूं, जिससे मेरी आत्म का भी कल्याण हो और मुझे सुख मिले। और इस तरह से उन्होंने माया के काम को छोड़ने का पूरी तरह से मन बना लिया कि अब मैं ये माया की नौकरी नहीं करूंगा। और वे किसी और इंसान को ढूंढने लगे, व्यक्ति को, कि जो उनकी जगह उनका काम करने के लिए उस स्थान पर नियुक्त हो जाए। बिल्कुल प्रणाम ठीक बात है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अमिता जी कुछ कहना हाँ चाहेंगे? जी। प्रणाम जी। राखी, हाँ मैं जी। राखी। हाँ जी, मुझे माया और मतलब माया हावी हो गई थी बीच में, जिसने सतगुरु और महराज ठाकुर को अलग कर दिया। तो ये माया इधर पे बालबाई और बिहारी जी के रूप में है। प्रेम तो कभी खत्म नहीं हुआ, बाहरी रूप से अलग हुए, अंतर मन से तो देवचंद जी और महराज ठाकुर में कोई अंतर ही नहीं था, वो एक दूसरे को समझते थे। लेकिन इधर पे हार हुई बाल भाई और बिहारी जी की। मतलब एक तरह से ये माया की हार हुई कि उन्हें दूर करना चाहते थे, लेकिन आखिर में उन्हें झुकना पड़ा। बहुत सही, बहुत अच्छी बात राखी, बिल्कुल सही बात बताई है कि भाई माया को झुकना पड़ा, ये उनकी जीत हुई, पहली जीत इंद्रावती जी की। ये बात बिल्कुल राखी सही कह रही है कि अंतर मन से तो दोनों एक ही थे, लेकिन एक बाहरी रूप से जो पर्दा आ गया था, वो पर्दा क्या कि भाई मैं तो इतनी सेवा करके आया हूँ 4 साल में अरब से, और सतगुरु महाराज ने मेरे से पर्दा कर लिया। एक बार मेरे से मुझे भी तो पूछने बताने देते कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो मन में एक, जैसे कहते हैं ना कि भाई खटास आ गई कि भाई सतगुरु महाराज ने मेरे को मेरी बात ही नहीं सुनी, बिना सुने ही मेरे आगे पर्दा कर लिया। लेकिन वो बात उनके दिल में, यहाँ से ये बात दिल में लेकर चले तो गए,
परंतु जब वहां पर किनके कला जी की यहाँ नौकरी करते हुए उनको उनकी आत्मा को ये एहसास हुआ कि भाई मैं दुनिया की नौकरी कर रहा हूँ, दुनिया के आगे 100 बार सिर झुकाता हूँ, राजा आता है तो हम पहले 10 बार उनके आगे सिर झुकाकर बात करते हैं इस माया के लिए, धन के लिए। तो इससे अच्छा मैं अपनी आत्म की गरज के लिए मैं क्या अपने सतगुरु महाराज के पास नहीं जा सकता, या मेरा अहंकार इतना बड़ा है कि मैं उनको वापस जाके मिल नहीं सकता। बस ये जैसे ही उनके दिल में आया, राजी महाराज ने वैसा ही प्रोग्राम आगे से घटित हो गया कि उनको बुलाने वाले आने लग पड़े, मैसेंजर आने लग पड़े, और एक एक करके सब। और फिर महराज ठाकुर जैसे ही अपन, हमारे साथ भी सुंदर साथ जी जीवन में होता है, जैसे ही हम पॉजिटिव वे लेकर चलते हैं हमारे पास वैसी ही सुविधाएं खड़ी होने लग गई। अब महराज ठाकुर जब उनके पास प्रणाम करने गए, बिल्कुल बालबाई जी और बिहारी जी की इसमें हार हुई और इंद्रावती जी की जीत हुई। और माया के रूप में बालबाई और बिहारी जी सतगुरु देवचंद्र जी और इंद्रावती जी की आत्म के बीच में खड़े हुए थे। अब जैसे ही वो माया खत्म हुई तो इंद्रावती जी और सतगुरु देवचंद्र जी का आमना सामना हो गया। 22 दिन की जो मीटिंग हुई। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब किसी के दिल में और भी कोई प्रश्न है या कोई और बात हम लोग से छूट गई हो तो बता सकते हैं। और नहीं तो अगला कंटिन्यू करें कि दूसरा युद्ध उन्होंने कौन सा किया। एक बात इसमें दीदी ये भी है कि माया से युद्ध हमने क्या करना है इस ब्रह्मांड में जीते हुए, कि माया हमेशा हमें क्या करेगी, राज्य से जुदा करना चाहेगी, सत्य की राह से दूर करना चाहेगी। लेकिन हमारे को क्या बल, आत्म बल, जीव को क्या बल करना है यहाँ पे, कि ये बात समझनी कि जो भी हमें राज्य से दूर करे, चाहे वो कोई भी हो, अपना घर परिवार ही हो क्यों नहीं, अपने सगे ही क्यों ना हो, वो सब दज्जाल है। उनको बिल्कुल सही पीछे बात। करते हुए हमें राज्य को पाना है। तो यहाँ पे भी राज्य से जुदा करना चाहा माया ने उनको। सदगुरु महाराज के बिल्कुल संग रहते थे तो उनके दिल में इतना विरह था, इतना राज्य के लिए तड़प आती जा रही थी कि खाना पीना भी छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ रहे थे, तो इसीलिए उनको वहां भेजा। तो राज्य से जुदा करना चाह रही थी माया उसे, उनको। लेकिन अंत में क्या हुआ कि माया की हार हुई और उन्हीं के धाम हृदय में राज्य महाराज साक्षात आके विराजमान हो। तो उन्होंने बिल्कुल जीत सही लिया बात। ये युद्ध, कि माया चाह रही थी कि इनके दिल में ना बैठे, और माया के रूप में बिहारी जी और बालबाई जी खड़े थे उनके अगेंस्ट में दज्जाल बन के। तो वो उनको ही झुकना पड़ा और उनके हृदय में साक्षात राज्य महाराज की बैठक हो गई यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। माया हमको धनी से जुदा करती है, अलग करती है, परंतु यदि हम आत्मा की रहनी पर चलते हैं और अपने अहंकार को मारते हैं तो हमारी माया में जीत हो जाती है। चलिए नेक्स्ट। आड़ा भी यही मैं खुद ही थी जब तक उनके दिल में ये बात नहीं चुभी, मैं खुद ही नहीं मिटी, ये हमारी भी मैं खुद ही है, कि हम अपनी मैं खुद ही को लेकर बैठ जाते हैं कि हमने अगर ऐसा करा तो कोई ये कहेगा, कोई वो कहेगा। अरे जो मर्जी कहे, मुझे 100 गालियां भी देता है तो दे, पर अगर मुझे इससे राज्य मिलेंगे तो मैं 100 गालियां भी मेरे लिए सब ठीक है, सुन लेंगे। राज्य सहन करने की शक्ति देना बस। तो ये इस प्रसंग से हमने ये बात यहाँ पे, इस तरह से माया को उन्होंने जीता और हम भी ऐसे ही जीत सकते हैं। और इस एक बात बात और को भी इस प्रसंग में समझ में आती है कि सतगुरु महाराज जो शेरपुर वाले महाराज जी कहा करते थे, सरकार भी इस लाइन को हमको बहुत बार सुनाया करते थे कि जो सतगुरु करते हैं वो मत देखो, जो वो कहते हैं वो करो। क्या कि सतगुरु महाराज देवचंद्र जी ने यदि उस समय उनकी प्रणाम स्वीकार नहीं करी तो उस समय इंद्रावती जी तो चले गए दिल दुखाकर अपना। लेकिन ये प्रसंग हमको ये भी शिक्षा दे रहा है कि हमारे साथ हमें यदि कोई भी चीज हमारे मन अनुरूप ना होए, लेकिन अपने सतगुरु महाराज के चरण कमल हमसे ना छूटे, हमें सदा ऐसा प्रयास करना चाहिए। कि कोई चीज कभी ऐसा भी होता है कि हमारे मन अनुरूप नहीं हो रही है, लेकिन समय पर उस बात को छोड़ देना चाहिए कि समय आने पर हमको ये रहस्य राज्य महाराज या सतगुरु महाराज स्वयं ही बता दे, ना कि उस समय उन पर संशय करके उनसे दूर हो जाना चाहिए। ये बात इंद्रावती जी को जैसे ही समझ में आई,
वो सदगुरु महाराज के चरणों में उपस्थित हो गए। तो ये उनकी जीत रही कि उन्होंने समझ आते ही फिर उन्होंने किसी को भी आड़ा नहीं लिया, कि फिर उनके दिल में ये भी बात नहीं है कि मेरे से पहले प्रणाम स्वीकार नहीं करी थी, और ये भी बात नहीं आई कि अब मेरे को बुलवा नहीं रहे हैं, जबकि बुलावा तो वो बार बार भेज रहे थे देवचंद, लेकिन उनके पास कोई संदेशा सही रूप में दे ही नहीं रहा। तो अंतर मन से तो दोनों जुड़े हुए थे अंतःकरण से, लेकिन बाहरी रूप से महराज ठाकुर जी ने जैसे ही अपनी मैं खुदी को खत्म किया तो उनके पास भी वो फिर झट से उनके देवचंद जी के चरणों में उपस्थित हो गए। हाँ जी। टाइम तो अब दीदी कम रह गया, दूसरा प्रसंग हो नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, शुरू तो करो, कोई बस वैसे सुना दो, डिस्कस कर लेंगे अगले मंगलवार। ठीक, शुक्र। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इस बात में मुझे एक बात ये भी समझ में आती है कि जैसे उन्होंने महराज ठाकुर जी ने जो दर्द लिया हुआ था, ठीक है, माया का दर्द आया, लेकिन उनके अंदर जो दर्द था 9 साल का बिछड़ने का, वो दर्द बराबर वैसे ही बना रहा। वो संसार का सारा कार्य कर रहे थे, फिर भी वो दर्द बना रहा, और वो दर्द बना रहा इसीलिए वो उनसे वैसे ही कनेक्ट रहे, वरना हम जैसे सुंदर साथ होते तो कब का ही डामाडोल हो जाते। तो मुझे लगता है कि चाहे हम कितना भी माया में फंसे रहे, संसार में फंसे रहे, लेकिन अगर वो दर्द हमारे अंदर, हम उनसे नहीं मुलाकात कर पा रहे हैं, हमारे से नहीं जुड़ पा रहे हैं, चर्चा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, फिर भी अगर वो उस माया में फंसने के बाद भी अगर हमारे अंदर वो याद बनी रहती है, वो दर्द बना रहता है कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, वो नहीं कर पा रही हूँ। कभी कभी तो ऐसा भी जितना भी समेटा था सारा वो जीरो में आ गया हो, एकदम जीरो में पहुंच गए हो, शून्य में पहुंचे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना विश्वास रहता है कि नहीं, जीरो में पहुंचे, लेकिन जो चीज पाई है वो चीज है अपने पास। तो मुझे लगता है कि वो दर्द अगर हमारे अंदर वैसे बराबर बना रहे। बिल्कुल अमिता जी, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि विरहा ने ही तो इस मैं खुदी के पट को हटाया है। अगर उनके अंदर विरहा ना होता तो ये मैं खुदी का पट ना हटता उनके। विरह तो नहीं बढ़ता ही गया ना, जितने हाँ। दिन बीतते गए, विरह तो उनके अंदर मतलब एक्सट्रीम हो गया, रोम रोम अब उनका तड़पने लग गया उनके लिए। और विरह एक कि ऐसा, अब सहा विरह ही नहीं एक जा रहा इलाज था है, उनसे खुदाई। विरह एक समझ लीजिए आप दवाई है कि हमको रोग से मुक्ति दिलाने की। तो वो विरह उनके अंदर इतना बढ़ा कि उनको ये पता लग गया कि मैं तो बिना बात के मैं खुद ही लेकर खड़ा हूँ, कि भाई मेरे को सदगुरु महाराज ने प्रणाम नहीं स्वीकार की, इसलिए मैं जाता नहीं उनके पास। तो ये विरहा नहीं उनको समझाई। तो विरहा तो निर्मल करता ही करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विरहा ही जीव को और शरीर को निर्मल करता है, और जैसे ही निर्मल हुए। मूल से देखा जाए तो दीदी मुझे लगता है कि ये तो राज्य ने ऐसा लिखा ही था, क्योंकि जिस हृदय में राज्य महाराज ने स्वयं आना है, बैठक करनी है, तो विरह के बिना तो राज्य की बैठक कैसे हो सकती है। जीव को निर्मल, जीव तो उनका निर्मल था ही शुरू से ही, वो 12 साल से लगे हुए थे उनके संग। फिर भी हमें सिखाने के लिए कि विरह के बिना राज्य नहीं मिल सकता, बिना दर्द के, बिना हमें ये एहसास, जुदाई का एहसास कराए बिना। अगर हमको लगे कि वाणी मिल गई, सब कुछ मिल गया, हमें सब कुछ पता है, तो अभी भी हम सफिशिएंट नहीं है। ये ज्ञान से पता है, पर अभी हमको एहसास में, दिखने में कि इस वक्त वहां क्या लीला करते थे, हम वहां रमण नहीं कर पा रहे। जब तक हम उस स्टेज तक नहीं पहुंच जाएंगे तो वो दर्द हमें बढ़ाना ही है अपने अंदर। इलम को लेके शांत होके नहीं बैठ जाना कि हमें सब पता है, 12 बजे वहां पे कौन सी लीला होती है हमें पता है। पता होने से क्या करें, जब तक हम उसमें रमण नहीं कर पा रहे तब तक हम अभी वहां पे पहुंचे नहीं है। तो वाणी अभी ये घटित नहीं हुई, चपाई इत ही बैठे घर जागे धाम, पूरन मनोरथ हुए सब काम, अभी नहीं हुए हमारे काम पूरे। इसलिए अभी हमें